कि तावर राना जो है, तावर अहमद राना, जो मुंबई अटैक के हवाले से इंडिया क्लेम करता है कि वो बाकायदा इसमें इन्वॉल्व थे, या उन लोगों को सपोर्ट दी थी जो हमला आवर थे। जो तहव्वुर राना डरपोक जलील 16 साल बाद गले में पट्टा डाल कर घसीट कर जो भारत लाया गया, पाकिस्तान का जो मौका वो ये है कि जी तहव्वुर राना जो है, जारी बात है इंडिया तो इसको नहीं मानता, इंडियंस डू नॉट थिंक दिस इज ट्रू, लेकिन ये पाकिस्तान का मौकफ है। और मौकफ ये है कि ये जो तहव्वुर राना जो है ये अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रहता था। दूसरी बात, ये 1995 में पाकिस्तान से चला गया और कभी वापस नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2008 में मुंबई आतंकी हमले मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को पैसे विमान से अमेरिका से भारत ला गया। राणा अभी 18 दिन एनआई कस्टडी में, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। भारत ले जाने के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। राणा मुंबई अटैक मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा 10 आतंकियों ने हमले किए थे। हमले में 4 दिनों तक चले इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग भी घायल हुए थे। कि आप अगर एक उसको पकड़ोगे कुलभूषण जाधव को धोखे से, तो फिर समय ऐसा आएगा कि आपकी आर्मी का तहव्वुर राणा हम अमेरिका से पकड़ के ले आएंगे। आप दुनिया को ये दिखाना चाहते थे ना कि ये देखिए पाकिस्तान, भारत की फौज मुलव्वस है, भारत का ये जो है सैबोटाज एक्टिविटी होती है। आइडिया तो पूरा यही था ना, उस बेचारे का जीवन तो इसीलिए खराब कर दिया ना, कि दिखाना ये था कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं दिखाती है। किसी इनके आके परम स्कॉलरली पर्सन का आइडिया होगा कि हमारे बहुत से लोग पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाते और हमें आतंकवादी प्रूव करते हैं। इसका काउंटर ये कि भारतीय को पकड़ो और उसके बाद उसको प्रूव कर दो आतंकवादी। ये आइडिया था। बेचारे उसमें कुलभूषण जी का जीवन खराब हो गया। हम तो आईसीजे चले गए। आप जाओ तहव्वुर राणा के लिए चले जाओ आईसीजे में, है दम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, तहव्वुर राणा को बचा के लाओ। ये होता है स्लैब ऑफ द नेचर, कर्म। आपकी आर्मी का बंदा आज हमारी हाथ में है। बता रही हूँ कि जी हमें ये पूछा जा रहा है कि जी ये तावर हुसैन राणा कौन है पाकिस्तान आर्मी में। तो पाकिस्तान ने हाँ एक स्टेटमेंट जरूर मैंने कहीं सुनी थी कि पहली बात तो ये कि ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है ना। कनाडा ने भी कैसे कैसे निकम्मे जो है वहां रखे हुए, तो जी अच्छे लोग भी रखे लेकिन कुछ निकम्मे भी है वहां पर। और यहाँ पर मुझे तारिक फतेह अंकल बहुत याद आ रहे हैं। अगर वो होते तो उन्होंने तो वो धोना था, इनको वो धोना था कि याद करते। तो ये बात सारी है कि जी ये जो है ये कैनेडियन है, तो ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है ही कोई नहीं, ये तो कैनेडियन है। और अगर अमेरिका इसको इंडिया के हवाले कर रहा है तो कर दे, हमें क्या जी। और इसी कि ये कुत्ता क्यों कहूं, ये जहरीला कीड़ा भारत घसीट कर 16 साल बाद लाया गया है। मैं समझ रहा था रास्ते में प्लेन पलट जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनआईए की और रॉ की ज्वाइंट टीम गई थी। बहुत फटफटाया ये कुत्ता, बहुत फटफटाया ये डरपोक, बहुत इधर से उधर, पिलर टू पोस्ट, ना जाने दो ना जाने दो ना जाने दो, डंडा रेला जाएगा। डरपोक बहुत होते हैं ये, बहुत। बकवास जितनी करा लो, डरपोक बहुत है। तो वहां के कोर्ट ने एक ना सुनी और कहा भैया लेके जाओ इसको, इस गंद को यहां से लेके जाओ। तो ये साहब अब भारत ला दिया आ गया। जब आप वीडियो देख रहे हैं पहुंच गया है। बात ये हो रही है रहेगा कहां, तिहाड़ की अंडा सेल में रहेगा। अंडा सेल जो 8 सेल हैं, सबसे ज्यादा ये स्ट्रांग मानी जाती हैं, ये बॉम्ब प्रूफ भी होती हैं, अटैक प्रूफ होती हैं, बहुत जबरदस्त इनकी सिक्योरिटी होती है। लाहौर थे मुंबई 26/11 में, और उनके लिए सबसे बड़ी खबर, इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई कि वो अमेरिका में उसको कोर्ट में पेश किया गया था इससे पहले, और फिर वहां पे उनको 14 इयर्स की प्रिजन हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि इंडिया ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से इनके हवाले किया जाए उसको। तावर राना कौन है और मतलब इंडिया का जो क्लेम है वो क्या है, ये सारी चीजें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है।
तब राना पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कोर में डॉक्टर रहे। पाकिस्तान का आईडी कार्ड कभी रीन्यू नहीं करवाया, पाकिस्तान का आईडी कार्ड कभी रीन्यू नहीं करवाया। सो दैट इज व्हाट पाकिस्तान केस इज। और ना ही तहव्वुर राना और उनकी फैमिली जो है उन्होंने 1995 से पाकिस्तान के अंदर विजिट किया। सो पाकिस्तान का कहना यह है, अब ये पाकिस्तान का मौक़िफ़, जारी बात है भारत का मौक़िफ़ ये है कि ये बंदा जो है इसने 26/11 में, जारी बात है अगर 26/11 में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो वो खुद तो नहीं कर रहा। अगर 26/11 में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या उसका इन जमातों से ताल्लुक है तो वो किसके लिए कर रहा है? या पाकिस्तान के लिए कर रहा है या भारत की नफरत में कर रहा है। दोनों चीजें ही हो सकती हैं या दोनों है। तो ये जो अगर ये क्लेम ठीक है, अब राना को वहां से इन्होंने उठाया, सीनियर जो ऑफिशियल्स थे वो उसको लेके आए और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, उन्होंने बंदे नहीं दिखाए। इसकी भी वजूहात हो सकती हैं। वैसे क्या वजूहात हो सकती हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो बंदे हैं जिनकी ये आप तस्वीर देख रहे हैं, उनकी मीडिया के सामने तस्वीर नहीं आई। अगले दिन, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक अफगानी जो था उसको गिरफ्तार करके FBI पाकिस्तान से अमेरिका लेके गई। जब उसे पाकिस्तान से अमेरिका लेके गए तो याद रखें उस हवाले से क्या चीज हुई। उस हवाले से ये चीज हुई कि वो जो लोग थे उनके भी चेहरे नजर नहीं आ रहे थे और उन्होंने मास्क पहने हुए थे। ये समटाइम्स ये होता है कि शायद ये इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी केयरफुल होती हैं कि इनके जो हैंडलर्स हैं पीछे वो इन बंदों को तलाश ही ना कर लें या इनकी फैमिलीज तक ना पहुंच जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि इनको नुकसान पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अब उनके मुताबिक जारी बात है तहव्वुर राना इज अ हाई प्रोफाइल केस। तो तहव्वुर राना हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से ये चीज़ है। सो ये आप समझ लें कि एक तो ये फैक्टर इसको समझ लें, दूसरा ये है कि ये स्पेशल प्लान में खास जहाज गया इंडिया से जो उसको लॉस एंजलिस से लेके आया। अब देखना ये है कि इसके क्या पाकिस्तान पे क्या लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब है ना एक सवाल कि जी पाकिस्तान से भी लिंक जोड़ें या पाकिस्तान के साथ भी सोचें या प्लान करें कि भाई क्या पाकिस्तान की क्या इसमें सिलसिला हो सकता है या क्या चीज़ है। बहरहाल ये एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि अब जारी बात है इस बंदे को उन्होंने छोड़ना तो नहीं, सजाए मौत देंगे। जिस तरह वो क्या नाम था इससे पहले वो जो बंदा था अजमल कसाब, उसको सजाए मौत दे दी गई थी, तो इसको भी सजाए मौत जो है वो दे दी जाएगी। अच्छा, इस पे थोड़ा सा इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें।